साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस। साथियों आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। देखो, जब भी कोई वाद पत्र जो है दाखिल होता है कोर्ट में, तो जो डिफेंस का पहला पैतरा होता है वो होता है ऑर्डर 7 रूल 11 CPC। कहना ये होता है डिफेंस का, भाई ये केस जो है मेंटेनेबल नहीं है, जो रेमेडीज़ जो हैं वो किसी भी रूप में इंक्लाइन नहीं की जा सकती और वाद पत्र को पूर्णतः रिजेक्ट किया जाए। बट साथियों, जब भी कोई प्लांट रिजेक्ट होगा तो उसके लिए प्रोटोकॉल्स क्या होंगे, खासकर तब जब प्रॉपर कॉज ऑफ एक्शन नहीं है। तो ऐसे सिनेरियो में कानूनी बिंदु क्या कहते हैं, कानूनी दावपेच क्या है और किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए डिफेंस काउंसिल को, खासकर जब वो ऑर्डर 7 रूल 11 CPC को प्लान कर रहे हैं, ताकि रेमेडीज़ जो हैं हमें इफेक्टिवली ऑब्टेन हो सकें। साथियों, इसी बिंदु पर जो है मैंने आज की क्लास का ये कंटेंट है, जो ये लेक्चर है, उसको रेडी किया है। साथियों, इम्पॉर्टेंट जजमेंट है ऑनरेबल उड़ीसा हाई कोर्ट का। निहार कांति बनाम निहार रंजन के नाम से ये फैसला है। जजमेंट है दिनांक 3/4/2025 का। साथियों, इस केस में ऑर्डर 7 रूल 11 CPC का एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हुआ और जो कंसर्न डिसीजन था वो अपील्ड हुआ बाय ऑनरेबल हाई कोर्ट। साथियों, एक विशेष एक्सप्रेशन पे जो है कोर्ट ने जोर दिया। कोर्ट का कहना यह था कि ऑर्डर 7 रूल 11 CPC को यदि अप्लाई करना है तो ये शो करना होगा इट इज़ अ केस ऑफ नॉन डिस्क्लोजर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। अगर आपने ये कह दिया कि इट इज़ अ केस ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, तो वहाँ पर आपका एप्लीकेशन जो है मेंटेनेबल नहीं होगा। साथियों, क्या है पूरा मामला और किस तरह से इस बिंदु को जो है देखना होता है और किस तरह से डिफेंस को वर्कआउट करना होता है, ये सब आज के डिस्कस के इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव से। साथियों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ 3 महत्वपूर्ण जजमेंट्स की तरफ, जहाँ पर इस बात पे विशेषता जोर दिया गया है कि ऑर्डर 7 रूल 11 CPC में यदि हम ये कह रहे हैं कि प्रॉपर कॉज ऑफ एक्शन नहीं है और इसके आधार पर हम वाद पत्र को निरस्त कराने की मांग करते हैं, तो वी हैव टू शो दैट इट इज़ अ केस ऑफ नॉन डिस्क्लोजर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। अगर हम अपना केस लेके आ गए और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, तो वहाँ पर रेमेडी नहीं मिलेगी। जजमेंट नंबर 1 है दाही बैन बनाम अरविंद भाई के नाम से। जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। साइटेशन है 2021 वॉल्यूम 1 CCC पेज 210। दूसरा है किशोर कुमार बनाम ईश्वर दास के नाम से फैसला। जजमेंट है ऑनरेबल जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का। जजमेंट है 2024 वॉल्यूम 4 CCC पेज 123। तीसरा है जागेश्वरी देवी बनाम शत्रुघ्न राम के नाम से। जजमेंट है 2007 वॉल्यूम 15 SCC पेज 52। इन तीनों ही फैसलों में एक बात लिखी गई है कि अगर आप रिजेक्शन की मांग कर रहे हैं, खासकर आपका ग्राउंड है प्रॉपर कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, तो ऐसे सिनेरियो में यू हैव टू ब्रिंग योर केस ऑन ग्राउंड दैट इट इज़ अ केस ऑफ नॉन डिस्क्लोजर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। अगर आप केस लेकर आ गए इट इज़ अ केस फॉर नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, तो वहाँ पर आपका एप्लीकेशन मेंटेनेबल नहीं होगा। अब साथियों, जो ये एक्सप्रेशन है यहीं जाके हमारा दिमाग अटक गया और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे हम ड्राफ्टिंग करेंगे, इस पर जो है अब मैं जोर देता हूँ। साथियों, जो लीगल रिसर्च है वो ये कहता है कि अगर किसी केस में आपको फैक्ट्स को लिखना था और आपने फैक्ट्स को लिखा ही नहीं, जब फैक्ट्स को लिखा ही नहीं है तो ऐसे सिनेरियो में इन्फ्रिंगमेंट्स क्या क्या हुए, आपको नुकसान क्या क्या हुआ, आपका ग्रीवेंसेस क्या है, इस पर कोर्ट कोई एडजुडिकेशन कर सकता ही नहीं है। क्लियर है? उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मेरे 5 से 6 भाई हैं और हमारे बीच विवाद है प्रॉपर्टी को लेके, तो समस्त स्थितियों के बारे में पूर्ण ब्यौरा। सबसे पहली बात, मेरे पिताजी कौन थे, प्रॉपर्टी उन्होंने कब ली, प्रॉपर्टी उनके अधिकार क्षेत्र में कैसे आई, फिर उनकी मृत्यु कैसे हुई, फिर हम कैसे पार्टीशन के लिए जो है सहमत नहीं हुए, फिर हमारे बीच क्या क्या कॉरस्पॉन्डेंस हुए और अब रिक्वायरमेंट क्या है पार्टीशन की। ये सारे फैक्ट्स हैं जिनको लिखना होता है। अगर फैक्ट्स नहीं लिखे तो प्रॉपर रेमेडीज़ को कोर्ट असर्टेन नहीं कर पाएगा। तो ये है केस ऑफ नॉन डिस्क्लोजर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। बट फैक्ट्स तो लिख दिए गए और फैक्ट्स सही भी हैं, बट जो फैक्ट्स फाइल पर हैं वो लीगल रेमेडी को जस्टिफाई नहीं करते हैं एज पर ओपिनियन ऑफ डिफेंस। तो ऐसे सिनेरियो में जो ये वाला केस है, ये केस है नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ कॉज ऑफ एक्शन का। तो अगर फैक्ट्स को डिस्क्लोज नहीं करा है, फैक्ट्स को छुपा लिया गया है, तो ऐसे सिनेरियो में ये घातक स्थिति है कंसेंट वादी के लिए। तो इसलिए जब भी हम ड्राफ्ट कर रहे हैं हमारी एप्लीकेशन को, खासकर अर्जी है प्रॉपर कॉज ऑफ एक्शन को लेके, तो ऐसे सिनेरियो के अंदर अगर हम चाहते हैं कि प्लांट का रिजेक्शन हो तो हमें नॉन डिस्क्लोजर की लाइट में जो है अपनी प्लीडिंग्स को लिखना पड़ेगा। पर एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी ऑर्डर 7 रूल 11 CPC का हम अर्जी दाखिल करते हैं तो किसी भी रूप में आपका डिफेंस नहीं देखा जाएगा। केवल और केवल कोर्ट को देखना है वाद पत्र।
पर कुछ लिबर्टीज ऐसे भी हैं कि जहाँ पर हम कोर्ट को ये शो करें कि ड्राफ्टिंग जो है क्लेवर रूप से की गई है, फैक्ट्स को जो है मॉडिफाई किया गया है। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे फैक्ट्स भी हैं जो कि अनकॉन्ट्रोवर्टेड है, जिस पर कोई डिस्प्यूट जो है वादी क्रिएट नहीं कर रहा है, तो ऐसे सिनेरियो में उन फैक्ट्स को रखा जा सकता है। और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कई बार ऐसा भी होता है कि वादी आपको नोटिस देता है कार्रवाई से पहले, उसका आप रिप्लाई कर रहे हैं, तो वो समझ रिप्लाई है रिकॉर्ड पे है या नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। अगर वो रिप्लाई विद हेल्ड कर लिए गए हैं या उसको प्रॉपर्ली जो है डिस्क्लोज नहीं किया गया है, तो उसका मतलब जो कंसेंट वादी है वो कोर्ट की जो प्रक्रिया है उससे खिलवाड़ कर रहा है। वो चाहता नहीं है कि सही फैक्ट सामने आए। अगर सही फैक्ट सामने आ जाएंगे तो निश्चित तौर पर उसको रेमेडी वैसे नहीं मिलेगी। तो अगर उसने फैक्ट्स को छुपाया है या पूर्ण फैक्ट्स जो है नहीं लिखे हैं, रेमेडी वो सीख करने आ गया है, तो नॉन डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स पे या नॉन डिस्क्लोजर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन की लाइट में आप जो है रेमेडी को सीख कर सकते हैं। अगर फैक्ट्स हैं, छुपाए हुए नहीं हैं, उसके बारे में लीगल रेमेडी अस्तित्व में नहीं है या जो रेमेडी मांग रहा है उसको इंक्लाइन नहीं कर सकते, तो ये केस है नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। 7/11 अगर इस पॉइंट पे लगा दोगे तो डेफिनेटली जो है रिजेक्ट होगी। पर अगर पॉइंट डिस्क्लोज नहीं है, पॉइंट को छुपा लिया गया है, या आप कुछ ऐसे पॉइंट्स लेके आ रहे हैं या कुछ ऐसे फैक्ट्स लेके आ रहे हैं जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि फैक्ट्स को डिस्क्लोज नहीं किया गया, फैक्ट्स को छुपाया गया है, देन डेफिनेटली इट इज़ अ केस ऑफ नॉन डिस्क्लोजर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। इस पॉइंट पर ऑर्डर 7 रूल 11 CPC मेंटेनेबल होगा। तो मैंने आज आपको क्लियर करने का प्रयास किया कि जब भी हम ड्राफ्ट करते हैं एप्लीकेशन, तो जो कॉमन मिस्टेक हम क्या करते हैं, और वाइल ड्राफ्टिंग जो एक्सप्रेशन है नॉन डिस्क्लोजर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, उसका क्या महत्व है। तो इसकी लाइट में आप आगे बढ़िएगा और जब भी ड्राफ्टिंग करें तो यही प्रिंसिपल जो है आप फॉलो कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं अपन एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।